नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे भाव से जुड़ लेते हैं और कुछ बिहार पर जरा चर्चा करते हैं। ताजा वहां से कुछ खबरें आई हैं, तो सीधे जुड़ लेते हैं भाऊ तोरसेकर जी के साथ और जरा उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाऊ, सबसे पहले तो जरा बिहार की खबर ले ली जाए। बिहार में आज 23 अक्टूबर को अल्टीमेटली कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया, मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया। वैसे तो यही अपने आप में मजाक है भाऊ कि आरजेडी को यानी लालू के कुनबे को अब अपने पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए कांग्रेस का मुंह देखना पड़ रहा है जी। हाँ, नहीं, वो गठबंधन का मुख्यमंत्री उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आपको अगर याद होगा तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बोल दिया था कि पहला राउंड जो वोटिंग होना है उसकी जो मेरा ख्याल है 20 तारीख वगैरह कुछ थी विड्रॉल के, उसके एक दिन पहले मैंने आपसे फोन पर बात करते हुए कहा था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि ये जो महागठबंधन है उसका सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इसकी बहुत खबरें थी, लगातार यही खबर चल रही थी कि एनडीए का बंटवारा हो गया, एनडीए का बंटवारा हो गया, इनका कुछ नहीं हो रहा है, ये बोल रहे थे। तब मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको भी शायद फोन पर मैंने बताया था जी कि 23 अक्टूबर को चुनाव आयोग महागठबंधन का सरवारा डिक्लेयर करेगा। कौन? चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा, क्योंकि उसके बाद कोई नया पर्चा नहीं भर सकता, ना कोई विड्रॉ कर सकता है। तो जो कुछ महागठबंधन के कैंडिडेट मैदान में बैठे हैं, उतर कर खड़े हैं, उसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग तय करेगा, ये मैंने बोला था। और 23 तारीख अगर ये हुई है, साफ मतलब है कि चुनाव आयोग ने इनका गठबंधन का सीट का बंटवारा कर दिया। कहा फ्रेंडली लड़ाई हुई, कहा एक के सामने एक होगी, वो बात अलग है। लेकिन जो कुछ पत्रकार परिषद मैंने देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे एक बात उन्होंने साफ मान ली है कि चुनाव हम हार चुके, ये चुनाव हार चुके हैं। इसकी घोषणा करने के लिए, इसके ऐलान करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐलान हुआ है तो ऐसा नहीं बोले, आप कैसे बोल सकते हो? तो पहली बात आप समझ लो, इसके लिए राहुल गांधी अड़कर बैठे गए थे। नहीं, तेजस्वी का नाम तो मैं नहीं लूंगा। तेजस्वी ने इनका प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नाम, लेकिन उन्होंने तेजस्वी का नाम के लिए 2 हफ्ते पहले की प्रेस में था। और अगर आज ले रहे, आज किसको, अशोक गहलोत को भेजकर अशोक गहलोत आकर ये ऐलान कर देते कि भाई हाँ युवा चेहरा है, उनको हम बना देते, तो उसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि ये चुनाव एनडीए जीत गई है, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा ही नहीं। अब जो होगा नहीं उसको आप चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट करके या नाम लेकर घोषित कर रहे हैं। तो ये अशोक गहलोत जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वो राहुल गांधी का एटीएम है। उन्होंने खटाखट 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 शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ढंग से हुई कि जो कल तक गालियां दे रहे थे मुकेश सहनी, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उनको उप मुख्यमंत्री के नाम पर उनका भी नाम का ऐलान हो गया। तो इसका मतलब साफ है, जो कांग्रेस पिछले 2 महीने से स्वीकारने के लिए राजी नहीं थी, उसका अनाउंसमेंट हो गया। इसका मतलब देखो, खटाखट का मतलब क्या है? खटाखट का मतलब ये होता है चुनाव के नतीजे आने के बाद जो देना है। इसके लिए राहुल गांधी आज खटाखट 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 बोलते, तो जो होना ही नहीं है, जो पैसे देने ही नहीं है, वो जब देने की बात होती है उसको बोलते हैं खटाखट। तो मैं मानता हूं
कि जिस ढंग से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस का एक सीनियर लीडर आकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा है और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना रहा है, तो मैं बारीकी से वो देख रहा था। शायद वो पूछे और किसी को डिप्टी सीएम बनना है तो हाथ उठाओ, खटाखट आज कर देता हूं। यानी अरे चुनाव होने हैं, उसकी सीट का बंटवारा नहीं कर पाए तो आप क्या कर रहे हो? खटाखट मुख्यमंत्री पद क्या खटाखट दिया जाता है? तो जब खटाखट दे रहे हो उसका मतलब आपको गारंटी है कि हमारी सरकार नहीं हो रही है, गठबंधन बहुत बुरी हालत में है। इसके एक तरीके से ये स्वीकार करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसलिए फटाफट नाम डिक्लेयर कर दे, कोई बात नहीं। उसमें सेंसिबल सिर्फ एक था, जो भट्टाचार्य है सीपीआई एमएल के, तो उन्होंने जो बोल दिया क्या कुछ 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% हमारी सीट का बंटवारा हो चुका है। वो एक ही इंसान है जो सेंसिबल बात कर रहा था। तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने आज ही हार मान ली है। और राहुल गांधी तो आए नहीं, वोट चोरी ये वो करने के लिए वो लगातार पदयात्रा कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो आज राहुल गांधी क्यों नहीं है? बात साफ है, बात बिगड़ी है, गठबंधन में बिगड़ी है और पूरा चुनाव भी ये महागठबंधन के लिए सब जो ये था इसका बिखराव हो चुका है, इसकी बात करने के लिए। अब ये बात हो गई कि तेजस्वी यादव बोला देखो हमारा तो हो गया, अब आप डिक्लेयर करो। अरे बीजेपी वाले क्यों डिक्लेयर करेंगे? बीजेपी की लाइन पहले दिन से है कि हम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। और चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होगा वो जनता तय करेगी। तो ये तो उनकी लाइन बदली कभी नहीं ना, वो लाइन पकड़कर बैठे और चल रहा है। तो तेजस्वी यादव जो बोल रहा है वो डरा हुआ कितना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो आपको पता चलता है कि जब होने वाला नहीं हो तो ये बोल रहे हैं। तो लोगों के सामने कार्यकर्ताओं की हिम्मत जताने के लिए और रखने के लिए ये ऐसा बोलना पड़ता है। वो तेजस्वी भी बोल रहा है, अशोक गहलोत भी बोल रहा है, और जो आज तक का वहां का हीरो था कांग्रेस का कृष्णा अल्लावरू, वो तो कोने में खड़ा था। मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ है, जो प्रभारी है वो तो प्रभारी है, वो तो एक कोने में कहाँ हाथ ऊपर उठाकर खड़ा है। और एक तरीके से मैं मानता हूं ये हाथ ऊपर कब उठाए जाते हैं? जब कोई पिस्तौल सामने रखता है, जब कोई रिवॉल्वर आपको गोली से उड़ा दूंगा बोलता है तो आप हाथ उठाते हो। तो ये एक तरीके से हार मानने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसे मैं मानता हूं। भाव क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने मान लिया कि ये चुनाव नहीं जीत रहे, चुनाव हार रहे हैं, तो अब तक जो मुद्दे उठा रहे थे, वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, तमाम, और वोट चोरी जब आप कहते हैं तो चारा चोरी अपने आप लोगों के दिमाग में आती है, तो उन सब मुद्दों का कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात ये कि भाई चुनाव हार रहे हैं तो हार का ठीकरा लालू परिवार के ऊपर ही फोड़ने की तैयारी करो। ये अगर चेहरा बनाएंगे इसको तो सारी हार की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पे आएगी, इसी के सिर पे आएगी। नहीं, वो तो तय है कि जब तक आप उनके साथ हो तो हारोगे, उसका ठिकरा उसके सर पर टूटेगा, ये बात तो साफ है। लेकिन एक बात और है कि आप जो मुद्दे उठाए थे राहुल गांधी ने, वो मुद्दे थे ही नहीं। जो मुद्दे आप बोल रहे हो वो अभी ओपिनियन पोल में भी आया, कहीं 32%, कहीं 35%, कहीं 29%, इतने ही लोग मानते हैं कि वोट गड़बड़ हो रही है। उसका मतलब साफ है, जो महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस को मानने वाला क्लास है, बस वही लोग ओपिनियन पोल में बोल रहे हैं हाँ चुनाव में गड़बड़ी है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में 50, 60, 70% लोग अगर बोलते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं है, वोट चोरी नहीं हो रही है, तो वही आपको मिल जाता है कि इन्होंने गलत मुद्दा उठाया था, उसका कोई भी ट्रैक्शन आम जनता में नहीं है। अगर नहीं है तो आप हमारे मुद्दे जो है वो आपने उठाए तक नहीं है।
इसमें साफ हो जाता है। तो ठीकरा उसके सर में फोड़ा, उसके सर में, नहीं तो चुनाव आयोग है ही कोई नहीं तो। लेकिन एक बात इसमें आपको बता दूं, मैं कहीं एक डिस्कशन टीवी चैनल का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक पत्रकार ने जो सवाल पूछा, उसमें बहुत 3-4 पत्रकार बैठे और उनमें चर्चा है, और वो चर्चा में एक पत्रकार ने जो सवाल उठाया और उसको दूसरे ने, एक सीनियर पत्रकार ने जो जवाब दिया, वो मुझे लगता है कि इस चुनाव का नतीजा बता रहा है। तो ये पत्रकार पूछ रहा है कि मैं अभी 4 दिन बिहार घूम कर आया हूं, लेकिन मुझे पूरे बिहार में जितना 8-10 जिलों में घूमा, मुझे चुनाव की गर्माहट कभी कहीं दिखाई नहीं दी। तो इतना ठंडा चुनाव कैसे हो सकता है? चुनाव का मतलब बवाल होना चाहिए, चिल्लम चिल्ली होनी चाहिए, घोषणा ये वो होना चाहिए, लेकिन इसका कोई आहट तक नहीं दिखा रही। पूरा बिहार का चुनाव ठंडा पड़ा है। तो जो दूसरा सीनियर पत्रकार था, उसने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत पसंद आया। जी जी, मुझे, मेरा नजरिया भी उसने बदल दिया। वो बोले, देखो कोई नाराज होता है ना, वो गुस्से से बात करेगा, और जब गुस्से से बात करेगा ऊंची आवाज में बात करेगा, और ऊंची आवाज में बात करेगा तब गर्माहट आ जाती है, गहमा गहमी शुरू हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ आम जनता में कोई नाराजगी नहीं है, और इसलिए इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए उससे इस सरकार का, नीतीश सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं, और इसलिए इसके बारे में लोगों की रिएक्शन नहीं आई। जो लोगों को चाहिए वो सब कुछ मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात होती है, जब आप 100 चीजों की अपेक्षा करते हो और उसमें अगर 30-40-45% या 60% भी कुछ मिलता है, तो 40% नहीं मिला इसके लिए जो चिल्लाता है उसकी तरफ लोग मुड़कर भी नहीं देखते। सही। क्यों? लोग सोचते कि अरे इतना तो मिला, ये तो एंजॉय करो ना कम से कम, बाद में चिल्लाएंगे 40% नहीं मिला। लेकिन जो मिला है वो, अगर हम अभी बहुत सारी लाखों महिलाओं को अगर 10,000 रुपए सब्सिडी कैपिटल दे दिया है, तो उनके हाथ पैसे आए हैं ना। उसमें से सबने नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपना कोई गृह उद्योग वगैरह शुरू किया होगा। समझो कुछ लोगों ने किया ही नहीं उद्योग, लेकिन वो पैसे खर्चने के लिए उनके हाथ में दिवाली के पहले आ गए। तो जो बाद में दूंगा बोल रहे हैं, इससे अच्छा आज देने वाला है, अगर दिया है तो अगले चुनाव में फिर आएगा, जाएगा कहाँ, तो फिर से उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये बोलता है तो देता है, जो हाथ में है वो देता है। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या इंडी अलायंस जो है, उनकी कहीं भी ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये बात बोलते हैं तो करते हैं। बात छोटी होगी, मोदी की या नीतीश की बात छोटी होगी, लेकिन जो छोटी बात करते हैं वो उसका पूरा कर देते हैं। और ये जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण गर्माहट नहीं आ रही है। मुझे जो जवाब पसंद आया इसलिए आया कि इससे अपोजिशन जो है, जो वोट चोरी वगैरह चिल्लाते, पदयात्रा निकालकर घूम रहे थे, वो मुद्दे आम जनता के है ही नहीं। जिस बिहार की जनता ने, जो आज नए वोटर हो गए, 18 साल के हो गए, उनके बाप तो 40 साल 35 साल के हैं, उन्होंने एक समय देखा है कि उनका नाम लिस्ट में है, उनके पास आईडी कार्ड है, फिर भी उनको वोटिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था। उनके नाम पर दूसरा कोई ठप्पा उठाकर निकल जाता था और पूछने जाओ तो पीटा जाता था। आप अगर अपोजिशन यानी लालू के खिलाफ वोट देने वाले हो, या अगर पिछली वोटिंग में दिखाई दिया है, तो आपको उस समय आपके वोटिंग घर से निकलकर वोटिंग बूथ पर जाने का रास्ता भी क्लियर नहीं मिलता था। तो ये जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे लोगों के बच्चे आज वोटर हुए हैं, उनको इसका पता नहीं, लेकिन वो बोलेंगे कि वोट चोरी, अरे वोट चोर तो ये है जो चिल्ला रहा है ना, वही तो वोट चोर है, वो उनका बाप बोलेगा। जो 25 साल का है, 18 साल का है, 30 साल का है, या 18 साल का अभी अभी हुआ है,
नया वोटर बना है, उसका बाप उसकी माँ उसको क्या समझाएगी? तो आपने जो मुद्दा उठाया वही गलत था, जो सेल्फ गोल था आपके ही खिलाफ जाने वाला था। और अगर उसमें भी गलतियां है तो अगर सुधर रहे तो चिल्ला क्यों रहे हो? तो इसलिए जो मुद्दे उठाए गए उस वक्त तो चुनाव था ही नहीं, और जब बिल्कुल ये मुद्दे को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी गायब हो गए, उठकर निकल गए, अमेरिका गए, कहीं गए, लेकिन बिहार वापस नहीं आए। ये बात आपको समझना जरूरी है। चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आकर आप उधर बवाल खड़ा कर देते हो, और जब चुनाव एक्चुअली होता है तो आप गायब हो जाते हो। इसका मतलब समझ जाओ। बिल्कुल आपने बिल्कुल। लोहार की भट्टी देखी होगी, उस भट्टी में कोई लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो उसको लेके उस पर हथौड़ा मारा जाता है। आपने क्या किया? लोहा गर्म किया, ये लाल 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 हो गया लोहा, आपने उठाया और लैटिन अमेरिका के बर्तन में पानी में डाल दिया, फिर लोहा अपनी जगह आ गया। आज महागठबंधन की हालत, वो गर्म किए हुआ लोहा पानी में गिरता है, फिर अपनी साइज में आ जाता है। बिल्कुल वैसी ही आज महागठबंधन की स्थिति पहुंच गई है।